Assalamualaikum, this is Mohammed Umar and welcome back to my 90 days English speaking course. गाइस जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हम ये 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट्स डेवलप किए हैं और उनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम सो फार, गेट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच देम फर्स्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दे के रखा है, आप उनको देखिए बिकॉज यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको वहां पर बहुत ही नॉलेज गेन करने को मिलेगी। बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक और प्रोनाउन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोनाउन के एक्चुअल में यूज क्या होते हैं, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पे गौर करें तो जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है दैट इज प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कहां पर इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह पर। मींस नाउन के बजाय आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक एग्जांपल लीजिए, अहमद एक लड़का है, अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद अपने माँ बाप की खिदमत करता है। देखिए यहाँ पर हमने हर किसी सेंटेंस में यहाँ पर अहमद का इस्तेमाल किया है। अहमद यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। अहमद जो है, मैंने आपको बोला कि अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद इज अ वेरी गुड बॉय। अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद गोज टू स्कूल एवरी डे। अहमद अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अहमद टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, तीनों सेंटेंस में मैंने यहां पर अहमद का इस्तेमाल किया, नाउन का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन इस नाउन के बजाय हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, मैं यहां पर बोलूंगा अहमद एक अच्छा लड़का है, यहां पर मैंने नाउन किया। ठीक है, अहमद इज अ वेरी गुड बॉय, वो रोज स्कूल जाता है। यहां पर वो कौन है, अहमद। ठीक है, अहमद क्या है, नाउन। इसके बजाय हम वो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। हम बोलेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, या अहमद अपने माँ बाप की खिदमत करता है। ठीक है, यहां पर क्या है, अहमद फिर से नाउन है यहाँ पर। इसके बजाय हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्या है, वो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब यहां पर क्या फायदा हुआ, देखिए, एक तो हमने यहां पर रेपिटेशन अवॉइड किया। इंग्लिश लैंग्वेज में या राइटिंग में हमें क्या करना होता है, वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना होता है। जैसे कि तीनों सेंटेंस में मैंने यहां पर अहमद 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 इस्तेमाल किया। अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद अपने पेरेंट्स की खिदमत करता है। तो यहां पर रेपिटेशन हो रहा है, अहमद यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमें ना ही लैंग्वेज में और ना ही राइटिंग में, दोनों में हमें रेपिटेशन को अवॉइड ही करना होता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि मैंने बोला अहमद इज अ वेरी गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। मतलब कि यहां पर मैंने अहमद, पहले सेंटेंस में अहमद इस्तेमाल किया, ठीक है, नाउन इस्तेमाल किया, अहमद यहां पर नाउन है। दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला वो, ये यहां पर प्रोनाउन है। और तीसरे सेंटेंस में मैंने बोला वो, और वो भी वहां पर एक प्रोनाउन है। तो यहां पर क्या फायदा है, एक तो यहां पर इसकी मदद से हम रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा ये है, देखिए, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, जो आई नो यू नो। आप जो मुझे अभी देख रहे हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। हाँ, मैं आपको बोल सकता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो या तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर ए गुड बॉय और यू आर ए वेरी गुड गर्ल। मैंने इस तरह बोला। ठीक है, अगर देखो, अगर यहां पर प्रोनाउंस नहीं होते तो मैं आपको कभी भी नहीं बोल पाता कि आप एक अच्छे लड़की हो या आप एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, अगर प्रोनाउंस नहीं होते। क्यों, अबाउट योर नेम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले कि मुझे आपका नाम पता हो, तभी मैं आपको बोल सकता था कि आप बहुत अच्छे लड़के हो या आप बहुत अच्छी लड़की हो। लाइक आपका नाम है उमर या आपका नाम है आयशा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि उमर इज ए वेरी गुड बॉय या आयशा इज ए वेरी गुड गर्ल। लेकिन यहां पर मुझे आपका नाम पता तो नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा जो कि है यू। या लड़की के लिए मैं यहां पर प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा जो कि है यू। तो यही फायदे हैं कि एक तो हम रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा ये फायदा है कि अगर मैं किसी पर्सन का नाम नहीं जानता हूं, मैं उसके बजाय ही, लड़का है ही या लड़की है शी, वो मैं वहां पर इस्तेमाल करता हूं। तो ये है प्रोनाउंस के फायदे। अब हम यहां पर देखते हैं कि प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम यहां पर वन बाय वन उन टाइप्स को इलॉबरेट करेंगे। इन व्यू ऑफ स्पीकिंग, इन व्यू ऑफ मतलब स्पीकिंग के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहां पर क्या करना है, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करें, उनको पता ही नहीं होता। तो बेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये जो प्रोनाउंस का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स हैं। यहां पर मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं, बट इट हैज ऑलमोस्ट 8 टाइप्स। इसके 8 टाइप्स हैं, लगभग 8 टाइप्स हैं। एंड यू हैव टू लर्न अबाउट देम इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली। अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हो देन यू हैव टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, यहां पर मैंने 3 लिखे हैं। यहां पर सब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इनको समझिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए मैं आपको बोलूंगा, इनको समझने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि सेंटेंस होता क्या। देखो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें क्या देता है, कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। जब तक ये तीनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, हम उसको टिल देन वी कैन कॉल इट दैट इज सेंटेंस। तब तक हम उसको नहीं बोल सकते कि ये एक सेंटेंस है। जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। आप यहां पर देखिए, सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। मैंने ग्रामेटिकल पर्संस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप किया है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देखना। आप उसको देखिए, उसके तभी आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब मैंने आपको बोला कि सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एज ए सब्जेक्ट होते हैं, कहां पर इस्तेमाल, एक सेंटेंस में। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, कहां पर, सेंटेंस में। तो ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं एक सेंटेंस में। अब इसमें क्या है, आई, वो, यू, ही, शी, दे। ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, आई ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी, वी बन जाएगा यहां पर अस, यू, ही, हिम, शी, हर एंड दे बन जाएगा देम। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहां पर लिखूंगा आई स्कॉल्ड यू, आई स्कॉल्ड हिम, मैंने यहां पर लिखा आई स्कॉल्ड हिम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आई यहां पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये जो स्कॉल्ड है ये यहाँ पर V1 है, मतलब वो की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है यहाँ पर हिम, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देखिए आप समझिए, मैं उसको डांटता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर, मैं क्या हूं, यहाँ पर मैं हूं, मेरा नाम उमर है, मैंने अपनी जगह पे क्या इस्तेमाल किया, एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ठीक है। प्रोनाउन मैंने यहां पर इस्तेमाल किया जो कि है आई। मेरा नाम उमर है, मैंने उमर यहां पर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो उमर क्या है, एक नाउन है, लेकिन मैंने उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया, मैंने उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो कि है आई, ठीक है। आई स्कॉल्ड, डांटना, डांटने को हम बोलते हैं स्कॉल्ड। मैंने उसको डांटा, ठीक है। वो एक लड़का है, वो एक्चुअली ये है, ये वाला आई स्कॉल्ड ही आता, मैंने उसको डांटा, मैंने उस लड़के को डांटा। लेकिन ये जो है यहाँ पर, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है, ये जो है यहाँ पर, ये बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा आई स्कॉल्ड हिम। मैंने ये नहीं लिखा, मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं आई स्कॉल्ड ही, नहीं, आई स्कॉल्ड हिम, ठीक है। इस तरह मैं लिखूंगा आई स्कॉल्ड हर। मैं उस लड़की को डांटता हूं, ठीक है। वो लड़की क्या है, एक्चुअली मुझे उसका नाम पता नहीं है, मैं शी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जिसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसका नाम पता नहीं, मैं शी यहां पर इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर, ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पर शी नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आई स्कॉल्ड हर, मैं उसको डांटता हूं। अगर मैं लिखूंगा आई स्कॉल्ड शी, वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर है, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो यहाँ पर, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा। तो शी जो है यहाँ पर, वो बन जाएगा हर। इसी तरह दे बन जाएगा देम, ही बन जाएगा हिम, यू बन जाएगा यू, ही, वी बन जाएगा अस, और आई बन जाएगा मी, ठीक है। आई स्कॉल्ड हर, या वो मुझे डांटती है, वो लड़की है, मुझे इसका नाम पता नहीं, मैं उसके बजाय प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, जो कि आपको पता है लड़की के लिए शी इस्तेमाल होता है और लड़के के लिए ही इस्तेमाल होता है। वो मुझे डांटती है, मैं लिखूंगा इस तरह, शी स्कॉल्ड मी, वो मुझे डांटती है। यहां पर एक्चुअली क्या हूं मैं हूं ना, आई हूं एक्चुअली यहां पर, लेकिन मैं यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हूं, मैं यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हूं। तो जब ये आई एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां पर मी बन जाएगा। तो शी स्कॉल्ड मी बन जाएगा यहां पर। इसी तरह, ठीक है, यहां पर आई नहीं, अगर मैं यहां पर आई लिखूंगा वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, शी स्कॉल्ड मी, क्योंकि मैं यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हूं, ठीक है। या वो हमें डांटता है, वो एक लड़का है, ठीक है, मुझे उसका नाम पता नहीं है, या कोई आदमी है, तो उसके लिए मेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, ना कि शी, ठीक है। वो हमें डांटता है,
हम बोलेंगे इस तरह ही स्कॉल्ड हमें, हम क्या है एक्चुअली वी, ही स्कॉल्ड अस, वो हमें डांटता है। मैं यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं वी यहां पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है हम, वी का मतलब क्या होता है हम, ये यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे अस। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा अस, मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं कि वी। ही स्कॉल्ड अस, वो हमें डांटता है, ठीक है। मैं नहीं लिखूंगा ही स्कॉल्ड वी, वो गलत है। हम यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वी यहां पर ट्रांसफॉर्म होगा अस में, ठीक है। ही स्कॉल्ड अस, या इसी तरह मैं यहां पर लिखूंगा वो आपको डांटते हैं, ठीक है। वो आपको डांटते, आप क्या हो मुझे आपका नाम पता नहीं है, आप हो यू, आप, ठीक है। इसलिए हम प्रोनाउन यू का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको डांटते हैं, वो बहुत सारे, जब बहुत सारे होते हैं वो, जब एक वो होती है लड़की, जब हम वो कहते हैं लड़की होगी शी, जब हम वो कहेंगे लड़का होगा ही। आप, यू, हम, वी, मैं, आई, या वो बहुत सारे, तब हम दे का इस्तेमाल करेंगे। वो आपको डांटते हैं, हम लिखेंगे यहां पर दे, इस तरह बनेगा दे स्कॉल्ड, दे स्कॉल्ड। यहां पर क्या है, आप यहां पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होगी यू, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में आ रहे हो तो आप यू ही बनोगे, सब्जेक्ट में ही या ऑब्जेक्ट में ही, ठीक है। अब आप उनको डांटते हो, वो बहुत सारे, आप उनको डांटते हो, हम इस तरह बोलेंगे यू स्कॉल्ड देम, आप उनको डांटते हो। देखो वो क्या है, वो बहुत सारे हैं ना, तो ये आता ना यहाँ पर, लेकिन वो जो है वो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस में, तो वो जो है वो ट्रांसफॉर्म किस में होंगे, देम में। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा यू, आप हो यहाँ पर एज, लेकिन आप यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हो एज ए सब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे यू स्कॉल्ड, होता है डांटना, एक वर्ब है। यू स्कॉल्ड, दे नहीं आएगा, यू स्कॉल्ड देम, आप उनको डांटते हो। हम यहां पर बोलेंगे कि हम उसको डांटते, उस लड़की को डांटते, तो क्या बनेगा, वी स्कॉल्ड हर, वो एक लड़की है, यहां पर शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पर हर, क्योंकि शी यहां पर हर रहे, वी स्कॉल्ड हर, ठीक है। हम उस लड़के को डांटते हैं, वी स्कॉल्ड हिम, क्योंकि ये जो यहां पर ही है वो उस लड़के को, यहां पर ही के बजाय हिम इस्तेमाल होगा, क्योंकि हिम यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट लास्ट पार्ट में आ रहा है, तो ही यहां पर हिम बन जाएगा, वी स्कॉल्ड हिम, या वी स्कॉल्ड यू, ठीक है, या यू स्कॉल्ड अस। हम क्या है एक्चुअली वी, लेकिन हम ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा अस, या यू स्कॉल्ड मी, आप मुझे डांटते हो, ठीक है। मैं क्यों एक्चुअली आई, तो यू स्कॉल्ड मी, लेकिन यहां पर मैं एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, आई यहां पर ट्रांसफॉर्म होगा मी में। या वी स्कॉल्ड देम, हम उनको डांटते हैं, या दे, हम उनको डांटते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो रहा है, दे बन जाएगा यहां पर देम, या वो हमें डांटते हैं, दे स्कॉल्ड, यहां पर दे स्कॉल्ड वी नहीं, दे स्कॉल्ड अस। तो होप आपने सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझा होगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पॉजेसिव। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिससे हम पोजेशन दिखाते हैं। लाइक जैसे कि मुझे बोलना है कि ये पेन मेरा है, ठीक है, ये पेन मेरा है, तो ये बताने के लिए कि ये पेन मेरा है हम इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करेंगे। लाइक ये, या मैं आपको बोलूंगा कि ये जो पेन है ये आपका है, ठीक है, इस पे आपकी पोजेशन है, मतलब ये क्या है, इट बिलोंग्स टू यू, ये जो पेन है ये आपका है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, ये हम पॉजेसिव प्रोनाउंस से ही दिखाएंगे। लाइक मैं आपको बोलूंगा यहां पर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, यहां पर दो कैटेगरीज आती है, एक तो इस तरह आती है ए में, और जो बी है यहां पर इस तरह आता है। अब डिफरेंस क्या है, आई एम गोना टेल यू लेटर अबाउट इट, मैं बाद में आपको ये बोलूंगा कि डिफरेंस क्या है। देखिए अगर मुझे पोजीशन दिखानी है कि ये जो पेन है ये मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, ये जो पेन है ये मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये जो पेन है ये मेरा है, ठीक है, और दिस इज माई बुक, ये जो किताब है ये मेरी है, ठीक है, और दिस इज माई मोबाइल फोन, ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, ये मेरा है, ठीक है। या दूसरा जो तरीका है ये मैं इस तरह बोल सकता हूं, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है ये किसका है, ये पेन मेरा है। इससे भी मैं बोल सकता हूं, एक तो हम इस तरह बोल सकते हैं, ये जो यहां पर ये जो मैंने यहां पर पेन इस्तेमाल किया, ये यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब मैं माइंड का इस्तेमाल करूंगा तो ये कब होगा, इमीडिएट आएगा, कब, जो यहां पर सब्जेक्ट होगा उसके बाद ये आएगा, अगर मैं माइंड से बोलना चाहता हूं। मैं बोलूंगा देखो डिफरेंस क्या है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, इसमें क्या डिफरेंस है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है, दिस इज माई पेन, यहां हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। इसमें होता है क्या है, इसमें होता है कि ये मेरा पेन है, बस इतनी ही डिफरेंस है। यहां बोलेंगे इस तरह के, या इसके बजाय हम लिखेंगे कि दिस इज आवर पेन,
ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है। या अगर मैं बोलूंगा इस तरह, दिस पेन इज अवर्स, दिस पेन इज अवर्स, ये पेन हमारा है, ये हमारा पेन है, ये पेन हमारा है। इस तरह मैं लिखूंगा कि यहां पर है, ये पेन आपका है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस पेन इज, या मैं इस तरह बोलूंगा, देखो मैं लिखूंगा यहां पर दिस इज योर पेन। या मैं इसके बजाय लिख सकता हूं, इसके बजाय मैं लिख सकता हूं, दिस पेन इज यूअर्स। लास्ट में देखो, अगर आप यहां पर इस तरह लिखना चाहते हो यूअर, यहां पर खाली यूअर ही आएगा अगर आप ये वाली कैटेगरी आप यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन अगर आप ये लास्ट में, अगर आप जो पेन है ये आप आफ्टर सब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो और यूअर जो है वो आप लास्ट में यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दिस पेन इज, यहां पर यूअर खाली नहीं, यहां पर आएगा यूअर्स। दिस पेन इज यूअर, यहां पर आएगा दिस इज योर पेन, मतलब ये आपका पेन है, ये आपका पेन है। यहां पर होता है ये पेन आपका है, ये आपका पेन है, ये पेन आपका है, बस इतनी डिफरेंस है। लेकिन अगर आप लास्ट में यूर लिखोगे तो आपको यहां पर ऐड करना है एस। इसी तरह अगर आपने इस कैटेगरी में आवर लास्ट में लिखा है तो आपको यहां पर आवर्स लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर बीच में इस्तेमाल करोगे तो यूर, ठीक है। या यहां पर जो माई है, या ये जो यहां पर है, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। लेकिन अगर आप बोलोगे लास्ट में कि ये पेन मेरा है तो आप बोलोगे दिस पेन इज माइन। या ये पेन उसका है, लड़के का, ठीक है, दिस इज हिज पेन, वो लड़का है, दिस इज हिज पेन। क्योंकि मैंने, आप देखिए यहां पर कि ही जो होता है उसके लिए पोजीशन दिखाने के लिए हिज इस्तेमाल होगा। या जो दूसरी कैटेगरी है उसमें भी हिज ही इस्तेमाल होगा। शी है, शी के लिए हर इस्तेमाल होगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी में अगर लास्ट में हर आया तो ये हर्स बन जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर दे है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पोजीशन हमें दिखानी तो हम बोलेंगे डियर, या यहाँ पर अगर हमें पोजीशन दिखानी तो यहाँ पर हम बोलेंगे डियर्स, अगर लास्ट में आएगा। जैसे कि ये पेन उस लड़के का है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। या हम बोलेंगे दिस पेन इज हिज, या हम बोलेंगे कि ये पेन उस लड़की का है, दिस इज हर पेन। यहां हम बोलेंगे दिस पेन इज हर्स, यहां हम बोलेंगे ये उनका पेन है, बहुत सारे हैं, हम बोलेंगे दिस इज देयर पेन, ये पेन उनका है, दिस इज देयर पेन। या दिस पेन इज डियर्स, अगर हम डियर लास्ट में, उनका लास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा डियर्स। इस तरह हर बन जाएगा हर्स, और हिज जो है वो हिज ही रहेगा। तो होप आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब जो यहां पर नेक्स्ट कैटेगरी है वो है relative pronoun। अब relative pronoun में कौन कौन सा pronoun आता है वो आप देखिए। इसमें आता है who, which, what, that, whom, whose, when, where and why। देखिए इनके जो मीनिंग्स है वो यहाँ पर थोड़े से वेरी करते हैं, थोड़े से चेंज होते हैं। अब ये जो यहाँ पर who है, अगर हम इसको डबल एच फैमिली की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है वहां पर कौन। लेकिन अगर आप इसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो जो इसका सेंस है वो चेंज हो जाता है, वो बन जाता है जो, और ये हमें पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करना है। अब जो नेक्स्ट है वो है विच। विच का भी जो मतलब होता है यहाँ पर वो होता है जो, और यहाँ पर हमें थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स के साथ इस्तेमाल करना है। जो थर्ड है यहाँ पर वो है व्हाट, इसका भी जो सेंस है वो है जो, और ये हमें थॉट्स, जो विचार होते हैं, थॉट्स, थिंकिंग, वहां पर हमें इस्तेमाल करना है। दैट का भी मतलब होता है जो, लेकिन दैट हम यहाँ पर पर्सन्स और थिंग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हु जो है यहाँ पर ये हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हु के बजाय हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट के बजाय हम हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर होम, होम का जो मतलब होता है, सेंस निकलता है यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वो होता है जिससे या जिसको। इस तरह आता है हुज, हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी या जिसके। व्हेन होता है, एक्चुअली व्हेन का जो मतलब होता है वो होता है कब, लेकिन बट इफ यू आर गोना यूज इट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इट्स गोना गिव अस अ डिफरेंट सेंस। अगर आप इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो ये यहाँ पर जो सेंस है इसका वो चेंज करता है। यहाँ पर बनता है व्हेन, जब, और ये टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है इसका वो बन जाएगा जहां। और वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये हम करते हैं रीजन के साथ। जब हम रीजन की बात करते हैं तब हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एग्जांपल्स कुछ लिख के रखे बोर्ड पे, आप उनको देखिए। देखिए मैंने आपको बोला कि हु होता है पर्सन्स के साथ, और जिसका जो सेंस, उसका जो सेंस होता है वो होता है जो। जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए, दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स एवरीवन। ये वो लड़का है, ये वो लड़का है। सेंस क्या है यहाँ पर, हु का जो सेंस है वो क्या है, जो। ये वो लड़का है हु हेल्प्स एवरीवन, ये वो लड़का है जो हर किसी की हेल्प करता है।
तो ये जो यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन वो है ये, और इसका जो सेंस है वो है यहाँ पर जो। इसलिए मैंने आपको बोला कि हु जो है यहाँ पर इसका जो सेंस होता है वो होता है जो। ही इज अ बॉय हु हेल्प्स एवरीवन, ये वो लड़का है जो हर किसी की हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पर जो है अब ये जो है यहाँ पर विच, अब इसकी एग्जांपल लीजिए। मैंने आपको बोला जो विच है वो हम करते हैं, इसका जो सेंस होता है वो होता है जो, और ये हम इस्तेमाल करते हैं थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स के साथ। आप एग्जांपल देखिए, द बॉय विच इज स्टैंडिंग ओवर देयर बार्क्स वेरी मच, वो कुत्ता जो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और सेंस क्या है यहाँ पर जो। द बॉय विच इज स्टैंडिंग, ठीक है, विच इज स्टैंडिंग, तो यहां पर भी आएगा जो, ठीक है, यहां पर भी आएगा जो। द डॉग विच इज स्टैंडिंग ओवर देयर बार्क्स वेरी मच, वो कुत्ता जो वहां पर खड़ा है, विच इज स्टैंडिंग बार्क्स वेरी मच, क्या करता है, बाग क्या होता है, भौंकना, बहुत भौंकता है। अब यहां पर देखिए हम यहां पर हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हु हम करते हैं पर्सन्स के साथ, यहां पर हम डॉग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जब विच जो है वो थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो यहां पर डॉग एक एनिमल है, इसलिए हम यहां पर हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द डॉग विच इज स्टैंडिंग ओवर देयर, और विच इज स्टैंडिंग बार्क्स वेरी मच, कुत्ता जो वहां पर खड़ा है बहुत भौंकता है, ठीक है, तो एनिमल है इसलिए हमने यहां पर विच इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जांपल, द बुक विच यू हैव इज माइन, द बुक, वो बुक, किताब, वो किताब जो आपके पास है, यहां पर जो है इसका सेंस भी क्या है, जो आपके पास है, विच यू हैव इज माइन, वो क्या है, वो मेरी है, ठीक है। अब यहां पर जो है मैंने क्यों यहां पर विच इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था विच जो होता है वो हम थिंग्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स के साथ। ये थी एनिमल्स की एग्जांपल, और ये जो है ये बुक एक थिंग है, इसलिए हमने यहां पर विच का इस्तेमाल किया। या मैंने आपको बोला था वर्ड का भी जो सेंस होता है वो होता है जो, और का भी इस्तेमाल होता है थॉट। हमारे जब हम कुछ सोचते हैं या कोई कुछ सोचता है तो वहां पर वो हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं बोलूंगा आई नो वट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है, सेंस क्या है यहाँ पर, थॉट्स, जब थॉट्स की विचार जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं, सेंस जो है वो भी है जो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है जो, यहां पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन, और जो यहां पर है जो, सेंस है जो। आई नो मुझे पता है, व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, थिंकिंग के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पर इसके बाद आता है यहाँ पर दैट का भी जो सेंस है वो क्या आता है, जो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हम ये इस्तेमाल करते हैं पर्सन्स के साथ एज वेल एज थिंग्स के साथ। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो हु है वो हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, और विच जो है वो हम एनिमल्स एज वेल एज थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इंटरचेंजेबल है, वी कैन रिप्लेस इट, हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमने दिस इज द बॉय हु हेल्प्स एवरीवन, यहां पर हम दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दैट भी जो है वो किन के साथ इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के साथ, और दूसरा जो है यहाँ पर थिंग्स के साथ। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिखी, द बुक विच यू हैव इज माइन, तो यहां पर जो विच है यहां पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो विच है, सेंस जो है ये वही रखेगा, यहाँ पर जो मीनिंग वगैरह है यहाँ पर चेंज नहीं होगी, चाहे आप विच या दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पर्सन्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, थिंग्स के लिए, इसलिए मैंने विच के बजाय यहाँ पर दैट लिखा, और हु के बजाय भी मैंने यहाँ पर दैट लिखा। तो दैट जो है या आप इसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, हु के साथ भी, या विच के साथ भी आप रिप्लेस कर सकते हो। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट थिंग्स, जब आप विच में थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में नहीं, क्योंकि एनिमल्स के लिए खाली विच इस्तेमाल होता है, न कि दैट। हाँ, थिंग्स के लिए दैट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर विच के बजाय जब थिंग्स की बात आती है तो वहां पर हम दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है होम। होम क्या होता है, होम का जो सेंस है वो होता है जिससे या जिसको, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस इज द गर्ल होम आई मेट यस्टरडे, ये वो लड़की है, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, होम आई मेट यस्टरडे, जिससे या जिसको, ठीक है, जिससे या जिसको मैं कल मिला। मीट क्या होता है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, होम आई मेट यस्टरडे, जिससे या जिसको मैं कल मिला, ठीक है। होम ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब है जिससे मैं कल मिला। दिस इज द गर्ल होम आई मेट यस्टरडे, ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिला। यहाँ दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस इज द बॉय होम आई हेल्प यस्टरडे, ये वो लड़का है जिसकी, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी, सॉरी यहां पर जिसको कल मैंने हेल्प की, ठीक है, जिससे या जिसको, ये वो लड़का है जिसको
जिसको कल मैंने हेल्प की। दिस इज द बॉय होम आई हेल्प यस्टरडे। इस तरह थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस इज द बॉय होम आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू। ये वो लड़का है जिससे या जिससे मैं बात करना चाहता था, ठीक है। दिस इज द बॉय होम आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू। दिस इज द बॉय होम आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू। ये वो लड़का है जिससे, पास्ट में, ये वो लड़का है जिससे मैं बात करना चाहता था, क्योंकि want to जो है ये यहाँ पर V2 है, पास फॉर्म है यहाँ पर। ये वो लड़का है जिससे मैं बात करना चाहता था। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर to लिखा, ठीक है, यहाँ पर to लिखा। ये जो to है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। आप इस तरह भी बोल सकते हो, दिस इज द बॉय to whom I want you to speak। या एडवांस में आप लिख सकते हो, ये जो प्रपोजिशन है यहाँ पर to, ये आप यहाँ पर भी डाल सकते हो एडवांस स्ट्रक्चर में। दिस इज द बॉय whom I want you to speak to। ये वो लड़का है जिससे मैं बात करना चाहता था। वेरी गुड। इसके बाद क्या है, whose का जो सेंस है वो क्या निकलता है, जिसका, जिसकी या जिसके, ठीक है। आप यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, he is, ये अपस्ट्रॉफी एस है, मतलब is, he and is कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यहां पर लिखा गया है, इसलिए मैंने अपस्ट्रॉफी एस लिखा है यहां पर। he is marrying a girl whose family don't seem to like him। वो वो क्या कर रहा है, शादी। मैरी क्या होता है, शादी, ठीक है। वो शादी कर रहा है एक लड़की के साथ जिसके, मैंने आपको क्या बोलता, whose, जिसकी या जिसके या जिसके यहाँ पर जिसकी फैमिली डजंट सीम टू लाइक हिम। जिसकी फैमिली नहीं लगता है कि वो उसको पसंद करती है, मतलब उसकी जो फैमिली है वो नहीं लगती है कि वो उस लड़के को पसंद करती है। इसी तरह यहाँ पर when क्या होता है, when होता है जब, और ये हम टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप यहां पर एग्जांपल देखिए, when you come I will not spare you, ठीक है। मैंने आपको बोला था when का जो होता है ये टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन एज ए WH फैमिली इसका मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसका जो सेंस है वो निकलता है जब। लाइक when you come, जब, यहाँ पर जब आप आओगे, ठीक है। when you come यहाँ पर भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, या जिसकी है, जिसकी यहाँ पर, ठीक है। when क्या होता है यहाँ पर, जब। When you come, जब आप आओगे, I will not spare you, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब आप आओगे, I will not spare you, ठीक है। टाइम, जब आप आओगे, I will not spare you। Where क्या होता है, प्लेस के साथ इस्तेमाल होता है, और जो सेंस है यहाँ पर, जहां। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, I know where you are going। मुझे पता है जहां आप जा रहे हो। I know where you are going, मुझे पता है आप कहां जा रहे हो। वेरी गुड। या I have no idea where you live, मुझे कोई आइडिया नहीं है जहां, यहां पर जो सेंस है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर, ठीक है। I have no idea where you live, मुझे कोई आइडिया नहीं है जहां आप रहते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है why का जो सेंस होता है वो निकलता है क्यों, और रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर है, She knows very well why you are doing so। उसको अच्छी तरह, उस लड़की को अच्छी तरह से पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। Why है यहाँ पर रीजन के लिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पर एक क्यों सेंस है, यहाँ पर क्यों, आप ऐसा, why you are doing so, इसका मतलब होता है ऐसा, ठीक है। She knows very well, उसको अच्छी तरह से पता है, why you are doing so, उसको अच्छी तरह से पता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो होप आपने रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है रिफ्लेक्सिव, और वी कैन से इंटेंसिव प्रोनाउन। लेकिन सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये हमें कब इस्तेमाल करने हैं। देखिए, जिस भी सेंटेंस में आएगा खुद, जिस भी सेंटेंस में खुद आएगा, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं वहां खुद ही जाऊंगा, खुद ही आए ना, यहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो यहाँ पर खुद ही आएगा, वो ये काम खुद ही करेगा। तो जिस भी सेंटेंस में खुद ही आएगा वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव और वी कैन से इंटेंसिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना है। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव और वी कैन से इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की ही बात होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन देखिए, जो इंटेंस प्रोनाउन है, आप इसकी डेफिनेशन को देखिए, इट एम्फेसाइज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, किसको,
इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, जब ये आता है एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है के बाद में, जब ये नाउन और प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर आता है तो ये क्या करता है, वो जो नाउन और प्रोनाउन होता है वहां पर ये क्या करता है, उस पर जोर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर एग्जांपल है, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं ये काम खुद करूंगा, मैं ये काम खुद करूंगा, ठीक है। आई विल डू इट माई सेल्फ। अब मैंने यहां पर आई के साथ माई सेल्फ क्यों लिखा, जब आई आएगा तो वहां पर क्या आएगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके साथ लगेगा माई सेल्फ। वी जो है आवर सेल्फ, यू जो है योर सेल्फ और योर सेल्फ। जब प्लूरल होगा वहां पर तो आएगा वहां पर योर सेल्फ, ही होगा हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, या आएगा दे देमसेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं ये काम खुद करूंगा, ठीक है। यहां पर आया, मैंने आपको बोला था कि जब भी आएगा खुद वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल है यहां पर, मैं ये काम खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं ये काम खुद करूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये आप देखिए, ये एग्जाम्पल है, अब यही सेम एग्जाम्पल है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर, इसको हमने क्या किया है, ये हमने जस्ट आफ्टर कहां पर रखा है, सब्जेक्ट के बाद। इसलिए मैंने आपको बोला था ना, इट एम्फिसाइज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। ये क्या होता है, ये एम्फिसाइज करता है, किसको करता है, नाउन और प्रोनाउन के। लेकिन कहां पर आता है, जस्ट आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद आता है। जब ये नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, ये उस नाउन और प्रोनाउन को एम्फिसाइज करता है, जोर देता है। अब देखिए इसका जो सेंस है वो क्या निकलता है, आई माई सेल्फ विल डू इट। मैं खुद ही ये काम करूंगा, मैं खुद ही ये काम करूंगा। देखो यहां पर क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूंगा, ठीक है। यहां पर क्या मैं देता हूं, जोर देता हूं, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो यहां पर इस प्रोनाउन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये जो है यहां पर इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये यहां पर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है किस पे, जो यहां पर इसका एंटीसीडेंट है, ये वाला एंटीसीडेंट, मतलब जो यहां पर नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, प्रोनाउन यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, ये उसी पे क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, ये कि मैं ये काम खुद ही करूंगा, ठीक है। मतलब यहां पर मैं किसी को ऑप्शन नहीं देता हूं कि वो करेगा ये करेगा, यहां पर मैं बोलता हूं मैं खुद ही ये काम करूंगा। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूंगा। यहां पर मतलब मैं किसी को अलाउ कर सकता हूं कि आप ये काम करो, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं जोर के साथ, एम्फिसाइज कर रहा हूं, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही ये काम करूंगा। अब जो यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, ही विल गो हिमसेल्फ, वो जाएगा खुद ही, ठीक है, वो जाएगा खुद ही। लेकिन अब यहां पर देखिए, ही हिमसेल्फ विल गो, वो खुद ही वहां पर जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एम्फिसाइज कर रहे हैं किसको, ये जो एंटीसीडेंट है यहां पर, एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, उसको क्या कर रहे हैं, एम्फिसाइज कर रहे हैं कि वो खुद ही वहां पर जाएगा। तो ये इसको हम बोलेंगे यहां पर ये रिफ्लेक्सिव है, और ये क्या है, ये यहां पर इंटेंसिव है, ठीक है। इस तरह यहां पर यू विल डू इट योर सेल्फ, आप ये खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ, या यू विल डू इट योर सेल्फ। अगर यहां पर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ आएगा, या अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा वहां पर तो योर सेल्फ आएगा, ठीक है। या यहां पर वो विल डू इट आवर सेल्फ, ठीक है, हम ये काम खुद करेंगे, ठीक है, हम ये काम खुद करेंगे। लेकिन हम ये काम खुद ही करेंगे, हम खुद ही ये काम करेंगे, इस तरह तो आएगा वी आवर सेल्फ विल डू इट, तो इस तरह आएगा। तो होप आपने प्रोनाउंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई हैवंट कवर्ड इन दिस वीडियो, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं की, बट डेफिनेटली आई एम गोना कवर देम इन द कमिंग वीडियो लेक्चर। बट बिफोर दैट यू नीड टू लेट मी नो वेदर यू रियली वांट टू लर्न अबाउट दैट और नॉट। लेकिन उससे पहले आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि आप जो बाकी पार्ट से प्रोनाउन के उनके बारे में आप सीखना चाहते हो या नहीं। Once you are gonna let me know, definitely I'm gonna make a video, I'm gonna develop a video on the rest of the pronouns. Till then, goodbye and take care.